हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूँ सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह को। वीडियो शुरू करने पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने एपेक्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कीजिए। इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे प्राप्त होती रहेगी। साथ ही वीडियो की डिटेल जो है आपको हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में अवेलेबल होगी। वहां जाके उसके भी बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, भारत भारतीयों के लिए का नारा पहली बार किसने दिया था? तो भारत जो है भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित था? तो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। सन 1913 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोल मेज सम्मेलन की किस बैठक अथवा बैठकों में भाग नहीं लिया? तो किसमें नहीं लिया था? पहली और तीसरी बैठकों में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, अलीपुर कांड केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई जो है ये सरकारी गवाह बन गए थे। सन 1930 में चटगांव को मुक्त कराने की मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? तो किसने की थी? सूर्य सेन जो है इससे संबंधित थे। ठीक है, चटगांव विद्रोह से संबंधित नाम आएगा तो आपको हमेशा सूर्य सेन याद रखना है। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कामागाटा मारू को किसने किराए पे लिया था? ये कामागाटा मारू जो है ना एक जहाज था, शिप था। तो इसको किसने किराए पे लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पे लिया था। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस उद्देश्य से की गई थी? तो क्या उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का? बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करने के लिए। ठीक है ना, ताकि हम इसको दो हिस्से में तोड़ देंगे ना तो जो ये पनप रहा है राष्ट्रीय भावना ये सब टूट जाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा और ज्यादा तेजी से पनप गई। ठीक है, समझ जाइए, अंग्रेजों ने माचिस मार दिया। चलिए अगली बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किन्होंने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात कांग्रेस के उच्च नेताओं को कब बंदी बना लिया गया था? तो कब बनाया गया था? 9 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको बंदी बना लिया गया था। और ये जो आंदोलन था ना स्वैत चलने वाला आंदोलन था, खुद से चला ये आंदोलन। ठीक है, सारे बड़े शीर्ष नेता अरेस्ट थे, उसके बावजूद भी आंदोलन खुद से जो है जोर पकड़ लिया था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in को विजिट नहीं किया है तो जाके विजिट कीजिए। गूगल या क्रोम में लिख के आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। साथ ही वहां के बेल आइकन को प्रेस कर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी डिटेल उसमें आएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलती रहेगी। चलिए अगली बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो किन्हें किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अरविंद घोष की ये कृति है, अरविंद घोष ने लिखा था। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो कौन सी अवधि को कहा जाता है शांतिकाल? प्रथम विश्व युद्ध के समय, यानी कि 1914 से 1918 का मध्य का जो समय था वो प्रथम विश्व युद्ध का काल था। और यह काल जो है भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो किसके नहीं थे?
मतलब कि बॉम्बे 21 बनाया गया था, उसमें कौन से पूंजीपति थे जो हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न है, नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया, तो यह क्या चीज था? जो नील दर्पण था क्या था, है ना, जिसमें किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया गया था, यह एक नाटक था। ठीक है ना, नाटक के द्वारा जो ये प्रस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, जो कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया था? तो किन्होंने दे दिया था? सर शंकरन नायर ने दे दिया था। नेक्स्ट इज, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये प्रश्न शायद रिपीट हो रहे हैं, क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को जो है तोड़ना, दबाना, घटाना, जो भी आप कह दें। ठीक है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन था। इसको याद रखना है, एक तो गोली चला दी है, बाद में ऊपर से हंटर चला दिया, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। अगला है दोस्तों, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो कौन सी घटना थी? रोलेक्ट एक्ट जो बनाया गया था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार क्या उद्देश्य पूरा करना चाहती थी? तो क्या था रोलेक्ट एक्ट के अंदर? साधारण कानूनी प्रक्रियाओं से छुटाकर अपने हाथों में दूरगामी शक्तियां लेना, ये जो है रोलेक्ट एक्ट के अंदर था। मतलब काला कानून भी कहते थे इसको। इसका ये सीधे अर्थों में आपको बात बताऊं तो ऐसा था कि भैया अगर किसी पे शक है तो पकड़ लो, सजा दे दो, कोई उसकी सुनवाई नहीं थी। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, ऐसा था ये। अगला था, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, जो ये प्रमुख कह सकते हो संघर्ष या मतभेद का प्रमुख कारण था। अंतिम प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किन्होंने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये था आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह, जो आपको किसी भी परीक्षा में जो है काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ज्यादा मात्रा में आपको प्रश्न इसी क्षेत्र से देखने के लिए मिलते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और साथ ही हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in को जाके भी विजिट कीजिए। इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि डिटेल में है, जाके आप उनको भी देख सकते हैं। चीज़ एक ही है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।